आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के सभी दर्शकों को डिम्पल शांडिल्या की तरफ से साहित्य नमन। आखिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आप सबने तो बहुत कुछ सुना होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। आखिर इस मंदिर का एक बहुत प्राचीन रहस्य भी है। आपको मालूम है कि नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर में जब भी आप शिव के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर नंदी के दर्शन करना मना है। आखिर ऐसा क्या कारण है? जानिए इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य के बारे में जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। भारत सहित पूरी दुनिया में भोलेनाथ के सैकड़ों मंदिर और तीर्थ स्थान मौजूद हैं, जो अपने चमत्कारों और धार्मिकता के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। वैसे तो भोलेनाथ के अनेकों नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में शिव का मंदिर सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह मंदिर हिंदू 8 धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है और नेपाल में यह मंदिर भी काफी पुराना है। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। यह मंदिर में भारतीय पुजारियों की संख्या सबसे अधिक आपको मिलेगी। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और 1 मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से ही रखे जाते हैं। पशुपति मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग भी माना जाता है, जिसके कारण इस मंदिर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, साथ ही शक्ति भी बढ़ जाती है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 5 मुखों के गुण अलग अलग बताए गए हैं। जो मुख्य दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है और जो शिवलिंग पश्चिम की ओर मुख करके है उसे सदोजात और जो शिवलिंग पूरब और उत्तर की ओर मुख के करके है उसे तत्व पुरुष और अर्धनारीश्वर कहा जाता है और जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपति का श्रेष्ठतम मुख है। यह शिवलिंग बहुत ही कीमती और चमत्कारी है। माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना है। पारस का पत्थर ऐसा होता है जो कि लोहे को भी सोना बना देता है। पशुपति मंदिर में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है और हर मुख में दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला, बाएं हाथ में कमंडल मौजूद होता है। इस मंदिर में बाबा का प्रकट होने के पीछे भी पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण के कहने पर वह भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े।
गुप्त काशी में पांडवों को देख करके भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर के एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का मुख लेकर के वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक लिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आखिर आना ही पड़ा। फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया, लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाले स्थान को पशुपति नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर के मान्यता है कि अगर आपने पशुपति मंदिर के दर्शन किए तो पूरा पुण्य के लिए आपको केदारनाथ मंदिर में भी भोले के दर्शन करने जाना पड़ेगा, क्योंकि पशुपति नाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपति मंदिर में लेकर के और भी अन्य मान्यताएं हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ दर्शन करने के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि कभी नहीं मिलती। इस मंदिर को लेकर के एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म ही मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ इस घाट का पानी मंदिर के अंदर जाता है और किसी जगह के पानी को लेके जाना मंदिर के अंदर वर्जित माना जाता है। तो ये थे पशुपति नाथ से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्य। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।